दोस्तों, जब कभी किसी राजनेता, मंत्री, सांसद या विधायक की संपत्ति सार्वजनिक की जाती है तो हम देखते हैं कि उसके पास लाखों करोड़ों की दौलत होती है, लाखों करोड़ों की संपत्ति होती है। लेकिन एक ऐसे शख्स, एक ऐसी दिव्य आत्मा, एक ऐसे महापुरुष जिनकी संपत्ति जब सार्वजनिक हुई तो सबकी आंखें नम हो गई। देश के सर्वोच्च पद पर आसीन रहने के बाद जब वो कार्यकाल पूरा कर चुके और उसके बाद उनकी संपत्ति सार्वजनिक की गई तो उसमें था 6 शर्टें, 4 पतलून, 1 घड़ी, 1 जोड़ी जूते और 2500 किताबें। नमन करता हूं दोस्तों उस दिव्यात्मा को, महापुरुष को, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ए यानी अबुल, पी यानी पाकिर, जे जैनुलुद्दीन और अब्दुल कलाम खुद। ये तीनों जो थे परबाबा, बाबा और पिताजी के नाम थे। तो बचपन कलाम साहब का बेहद गरीबी में बीता। पिताजी नाविक थे और घर में संसाधन कुछ थे नहीं। स्वयं भी ये बचपन में नाव लेकर तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम मंदिर की दर्शन कराया करते थे। और जब ये नाव लेकर तीर्थयात्रियों को ले जाते थे और जब तीर्थयात्री नाव से उतरकर रामेश्वरम मंदिर की परिक्रमा करते थे, उतनी देर ये समय बर्बाद नहीं करते थे, बल्कि बैठकर फिजिक्स की किताब पढ़ा करते थे, क्योंकि पढ़ाई में इनकी बहुत रुचि थी, बहुत शौक था इनको पढ़ने का। इनके घर से कुछ किलोमीटर दूर गणित के एक बहुत ही अच्छे अध्यापक थे। वो सिर्फ 5 बच्चों को ट्यूशन देते थे, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि हमारे पास पढ़ने वाले आने के लिए नहा धोकर आना पड़ेगा और मैं सिर्फ 5 बच्चों को 4 बजे सुबह ट्यूशन दूंगा। तो साहब, गर्मी, सर्दी, बरसात, कोई भी ऋतु हो, हमारे कलाम साहब 4 बजे उनके पास सुबह पहुंच जाते थे। और जब वहां से लौट के आते थे तो नमाज पढ़ते थे और उसके बाद अखबार बेचने चले आते थे। और आपको याद करा दूं दोस्तों कि जब अखबार बेचने वो जाते थे तो रास्ते में ही अखबार पढ़ लेते थे, क्योंकि उनके पास समय का बहुत अभाव रहता था। पढ़ने की उनकी बड़ी तीव्र इच्छा थी। तो होता यह था कि उस समय लाइट वाइट की प्रॉपर व्यवस्था तो होती नहीं थी और ना इनके घर में कोई लाइट थी। तो लालटेन की रोशनी में, जिसमें केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल से जलाते हैं जिसको, उसमें ये पढ़ते थे। तो उसमें लगभग 2 घंटे का मिट्टी का तेल पर डे हो जाया करता था। उतने ज्यादा पैसे ही नहीं थे कि उसमें और तेल डाला जा सके। तो उनके माँ बाप ने जब ये देखा कि मेरे बेटे की पढ़ने में बहुत रुचि है, तो स्वयं माँ बाप बेचारे अंधेरे में काम कर लेते थे ताकि इनको कुछ देर और रोशनी मिल सके और वो पढ़ सकें। तो दोस्तों, हमारे डॉक्टर कलाम साहब से जब बच्चों ने पूछा कि सर, सफलता के मंत्र बताइए, सफलता कैसे प्राप्त कर सकते, आप इतने सफल हुए, नीचे से ऊपर तक पहुंच गए, इतने कामयाबी हासिल करी, कैसे, क्या मुझे भी उसका मंत्र बताएंगे? तो उन्होंने कहा, बच्चों, मैं तुम्हें 4 बातें बताता हूं, अगर तुम उसमें अमल करोगे तो सफलता तुम्हें निश्चित मिलेगी। पहली बात उन्होंने कही, सबसे पहले तुम अपना एक टारगेट बनाओ, और टारगेट छोटा नहीं, टारगेट बड़ा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होना चाहिए जो अचीव करा जा सके। उसके बाद जो भी तुमने एम बनाया है उसकी बारे में जितनी नॉलेज तुम एक्वायर कर सकते हो उतनी नॉलेज एक्वायर करो, सारी जानकारी इकट्ठा कर लो कि कोई भी चीज जो उससे रिलेटेड है सबको जानकारी कर लो। और तीसरा, जो मेन चीज है, उस पर हार्ड वर्क करो, जो तुमने सोच लिया उस पर हार्ड वर्क को जान निकाल दो उस काम के लिए। और चौथा, परसिवरेंस, यानी रिजिड रहो, दृढ़ रहो। अगर फेलियर भी थोड़ी बहुत मिल रही है तो भी ये नहीं कि काम छोड़ दिया, उस पर लगे रहो। इस बात को, इन चारों को मैं आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे अगर आपने नंबर 1, उन्होंने क्या कहा था, एक टारगेट बनाओ। आपने एक टारगेट लिया, हमें एक फैक्ट्री लगानी है, एक बिजनेस लगाना है, तो आपने एक टारगेट बनाया बिजनेस का। नंबर 2, उन्होंने क्या कहा था, नंबर 2 बात उन्होंने कही थी कि आप उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करिए। अब जो भी फैक्ट्री आप लगा रहे हैं, लगाना चाह रहे हैं, उसमें क्या सामान लगेगा, कौन सी मशीनें आएंगी,
कहाँ इंपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट कैसे होगा, सारी जानकारी इकट्ठा करिए। उसके बाद तीसरा, जब सारी जानकारी इकट्ठा हो गई, अब पैसा वैसा लगा के पूरी जान निकाल के आप मेहनत करिए उस पर। और चौथा, परसिवरेंस, यानी कि आप अगर थोड़ा बहुत कुछ फैक्ट्री नहीं चले तो थोड़े समय में आप घबराए ना, उस पर जान निकाल दें। दोस्तों, अगर आप भी कुछ नया करने की सोचते हैं और आपको डर लगता है, आपको लगता है कहीं आप फेल तो नहीं हो जाएंगे, तो घबराइए मत। आपको कलाम साहब की वो बात याद रखनी है जो उन्होंने फेल को परिभाषित किया था, FAIL, फेल, यानी फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। एक्चुअली क्या है, फेलियर इज ए लर्निंग प्रोसेस। ये तो एक लर्निंग प्रोसेस है। अगर आप समझ लीजिए फेल हुए ही नहीं, तो समझ लीजिए आपने कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं करी। कलाम साहब का कहना था, आप सपने देखिए और उनको जिंदा रखिए, क्योंकि जो सपने नहीं देखेगा, उनको जिंदा नहीं रखेगा, वो समझ लीजिए मर चुका है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे बताइएगा। और हो सकता है अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आप इसको लाइक नहीं करना चाहते हैं या शेयर नहीं करना चाहते हैं, तो हो सकता है इस कहानी में कोई कमी रह गई हो जिसके लिए आप इसको लाइक और शेयर नहीं करना चाहते हैं। तो कृपया मुझे बताएं, इस कहानी में क्या कमी रह गई जिससे आप इसको लाइक और शेयर नहीं करना चाहते हैं, ताकि मैं इस वीडियो, जो आने वाली वीडियो है, उसमें उसको सुधार कर सकूं और अच्छे से बना सकूं। मुझे आपके मार्गदर्शन की, आपके सहयोग की बहुत ज़रूरत है। और दोस्तों, अपना कीमती समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।